सर, एक छोटे बच्चे रोहन के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है हमारा एनजीओ। हाँ सर, 100, 500, 1000 जितना आप देना चाहें। प्लीज़ सर, एक छोटे बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है सर। आप डोनेशन करेंगे तो उसकी जान बच जाएगी। हेलो शरद शुक्ला सर ने आपको अंदर बुलाया। अरे आओ बैठो। शरद, 15 लाख इकट्ठा नहीं हुए, 3.5 लाख हो पाए हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। लोग डोनेशन के मामले में कतराते हैं। सॉरी मैथिली, मुझे लगता है तुम लोगों को किसी और से मदद लेनी चाहिए। कैसे? ठीक है कटारिया साहब, जितना हुआ है उतना ही दे दीजिए, बाकी हम कहीं और से ट्राई करते हैं। शरद, मैं वो पैसे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? तो किसी दूसरे बच्चे की जान बचाने के काम आएंगे ना। किसी और बच्चे के मतलब? वो पैसा रोहन के लिए जमा हुआ है, आपको वो पैसा मुझे देना ही होगा। मेरी बात मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बेबसी को। ऐसी स्थिति में इंसान गुस्सा हो जाता है। मैं चाहूँ ना तो बाकी के सारे पैसे मैं गिफ्ट में दे सकता हूँ। उसके लिए मुझे तुमसे भी एक गिफ्ट चाहिए। इसको भेज दो ना मेरे पास 1 महीने के लिए। अरे अच्छा, 1 हफ्ते के लिए भेज देना। Calm down. Calm down. ऐसी हरकतें रही ना तुम्हारी तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। अब वो करेगा कटारिया हमारी मदद? वो कटारिया हमारी मदद करने वाला था भी नहीं, साला चोर कमीना। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे। तुम नहीं समझती कि वो क्या चाहता है। अच्छा, मैं नहीं समझूंगी। मुझे सब दिखता है कि तुम क्या चाहते हो। अपने बेटे से ज्यादा ना तुम्हें उस निकिता का ख्याल है। Calm down. मैथिली, बकवास बंद करो, पहले ही मेरा दिमाग खराब है। और रोहन की किस्मत खराब है कि तुम जैसा बाप मिला। अगर रोहन को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे। अरे 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 अरे, कहाँ जा रहे हैं शरद बाबू? पैसे कब लौटाएगा? गिद्धो साले तुम सबके सब, सिर्फ बोटियां नोचना आता है। क्या बोला बे? हाँ? एक तो अपने बेटे के इलाज के लिए हमसे कर्जा लिया और ऊपर से हमें आके दिखा रहा है। लौटा दूंगा तुम्हारे पैसे, निकल अभी यहाँ से, निकल। रोहन, जाओ ऊपर बेटा, ऊपर जाओ। रुक 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 रुक।
सारा पैसा ले गए। सर पुलिस को फोन करूं क्या? यादव, इसमें हवाला का भी पैसा था। पुलिस आएगी ना तो 10 सवाल करेगी। इस पेंटिंग के पीछे पैसा मैंने रखा था और इस बात को सिर्फ मैं जानता था। तिजोरी का पासवर्ड भी मुझे पता था। तो साले ये दोनों हैं कौन? हाँ बोल। अभी आ जाऊं? आ जा। ठीक है, आधे घंटे में गेहूं खेड़ा के पास मिलते हैं। अरे वाह, मेरा शेर पढ़ाई कर रहा है। दवाई खाई बेटा? पापा आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। पापा मैं कब ठीक होऊंगा? बहुत जल्दी बेटा। और ये सब जो कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। बस मैं यूं गया और यूं आया, फिर मैं और मेरा शेर साथ में मस्ती करेंगे। बाय। बाय। क्या हुआ? मम्मी मैंने बहुत बुरा सपना देखा। कब होते? सपने कभी सच नहीं होते। सो जा। आंखें बंद बेटा। आइए सर आइए। ये देखिए बॉडी को बुरी तरीके से जला दिया गया है। सर ये पास में ये वॉलेट और मोबाइल मिला है। हो सकता है इसका हो, जेब से गिर गया हो। ये देखिए इसमें इसका आधार कार्ड भी है। शरद शुक्ला। ये तो शरद का ही पर्स है। क्या हुआ इसके साथ? क्या हुआ? क्या हुआ? आओ बेटा, क्या नाम आपका? रोहन। बहुत प्यारा नाम है। किस क्लास में पढ़ते हो आप? तीसरी। सब खत्म हो गया। अब क्या होगा हमारा? रोहन का इलाज कैसे होगा? आपने शरद को आखिरी बार कब देखा था? कल सुबह जब ऑफिस के लिए गए थे, उसके बाद नहीं देखा। सर किसने किया शरद के साथ ऐसा? पता चला कुछ? आप कौन है? जी मैं अशोक शुक्ला। शरद मेरा छोटा भाई है। था। सर शरद एक मामूली सा एमआर था। उसके साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। मैथिली जी, क्या हम आपका घर देख सकते हैं? आइए मैं दिखाता हूँ। आइए। अशोक, ये रोहन को क्या बीमारी है? कैंसर। और उसी के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए शरद पैसे इकट्ठे करने में लगा था, पर हो नहीं पा रहे थे। कितने पैसों की जरूरत है? 15 लाख रुपए। 15 लाख? तो इतना सारा पैसा जुटाने का क्या प्लान था आप लोगों का? एक एनजीओ है, एक भरोसा नाम का। सर एक छोटे बच्चे रोहन के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है हमारा एनजीओ। पर वहां पे बात नहीं बनी। अब कैसे बचाऊं मैं रोहन को, वो भी शरद के बिना। कल रात जब पापा बाहर गए थे, उन्होंने बोला था वो जल्दी वापस आएंगे। उसमें यूं गया और यूं आया, फिर मैं और मेरा शेर साथ में मस्ती करेंगे। और वो अभी तक नहीं आए। अंकल आप मेरे पापा को ढूंढ लोगे ना?
ये जो आपके चेहरे पर निशान है, ये कैसे लगे? कुछ नहीं मैम, ऐसे ही गिर गई थी मैं। मेरा और शरद का झगड़ा हो गया था। हाथ उठाता था तुम पर? नहीं नहीं मैम, शरद ऐसा नहीं था, वो तो बहुत अच्छा पति था। भाई कर्जे का क्या होगा? बीवी चुका पाएगी? भूल जा कर्जा। क्या हुआ? यहाँ क्यों बुलाया? पुलिस ने मेरे बारे में कुछ पूछा क्या? नहीं, पुलिस को कुछ नहीं मालूम है तुम्हारे बारे में। अच्छा यही होगा कि कुछ दिनों के लिए तुम ये शहर छोड़ के चले जाओ। शरद शुक्ला, आखिरी बार इसकी वाइफ ने इसको देखा था सुबह 12 मार्च को, और इसकी डेथ भी सेम डे हुई 12 मार्च को लेट नाइट। उसकी फैमिली में मैथिली उसकी वाइफ, शरद है, और रोहन बेटा जिसको मेडिकल इशू है, और अशोक इसका बड़ा भाई। शरद मेरा छोटा भाई है। इसका बड़ा भाई क्या करता है? सर ये कोई ना कोई नया बिजनेस करता रहता है, लेकिन चलता नहीं है। अभी भी ट्राई कर रहा है, और सर सुना है कि अपने बिजनेस के लिए कोई हवन वगैरह भी करता है। वैसे भी उसको देखकर लगा नहीं कि भाई के मरने का कोई दुख भी है उसको। एक तो ये मर्डर केस, ऊपर से एक चोरी का केस और आ गया। ऑलरेडी 3 चोरियां हो चुकी हैं, और आज ये चौथी चोरी है। यार रवि, क्रिमिनल पुलिस वालों का वर्कलोड देखकर क्राइम नहीं करते। अरे ये ना गलत लिखा हुआ है। क्या गलत लिखा हुआ? शरद 12 मार्च की सुबह नहीं, रात को आखिरी बार देखा गया था। किसने देखा था रात को? अरे जब वो रात को घर से बाहर निकला था तो अपने बेटे को बोलकर निकला था कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। कल रात जब पापा बाहर गए थे, उन्होंने बोला था वो जल्दी वापस आएंगे। तो मैथिली ने भी उसे देखा ही होगा। यादव, हाँ सर। वो देख सीसीटीवी, इसकी फुटेज निकलवा, कुछ ना कुछ मिलेगा। साहब वो बहुत खड़ूस आदमी है, देगा नहीं। 2 घंटे के अंदर मुझे इसकी पूरी फुटेज चाहिए, समझा तू? जी सर। जनाब। सर जी फुटेज मिल गया। आ जाओ। अरे वाह सर, आप तो व्योमकेश बख्शी निकले। पोस्टमार्टम के मुताबिक शरद की मौत जलने से हुई है, लेकिन उसके पहले उसे सर पे मारा भी गया है, ताकि वो बेहोश हो जाए और उस बेहोशी की हालत में उसको जला दिया जाए। उसकी बॉडी में एक दवा के ट्रेसेस भी मिले हैं। कमल ने बताया कि इससे किसी को बेहोश भी किया जा सकता है। उस दवाई का इस्तेमाल डिप्रेशन के पेशेंट भी अक्सर किया करते हैं। शरद एमआर था, उसके बाद दवाइयों के सैंपल थे, और ये दवाई उसके घर पर भी मिली। रवि, हो सकता है कि घर के हालातों की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया हो और उसने दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के खुद ही ले ली हो। उसके ऑफिस वालों से बात करते हैं ना। सही कह रहे हो। मैथिली का क्या हुआ? कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं सर, लेकिन कुछ गड़बड़ तो नहीं लगी, लेकिन नजर रख रहे हैं सर। कहाँ जाती है, किससे मिलती है, देख रहे हैं। नमस्ते भाभी जी।
आपको पता था कि शरद सैंपल्स में से अपने लिए दवाइयां ले रहा था? काम तो उससे होता ही नहीं था। कोई भी डॉक्टर उससे मिलने के लिए टाइम देता ही नहीं था, और वैसे भी सारी दवाइयों के सैंपल्स उसी के पास पड़े रहते थे। लेता होगा, मुझे क्या पता उस बारे में। ऐसी दवाइयां लेने के बावजूद भी ऑफिस में वो मूर्खों जैसी हरकत करके गया है। वेरी गुड योगेश। थैंक यू सो मच सर। मॉर्निंग सर। सर थोड़ा लेट हो गया, सॉरी सर। पूरे 50 मिनट लेट हो। सीखो कुछ योगेश से। 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया है, एंड सी इज परफॉर्मेंस। कैसे हमारा सेल्स ग्रो कर रहा है। और तुम तो बस बहाने बनाने में पूरे हो। कभी माँ बीमार है, कभी बीबी बीमार है, कभी बच्चे को कैंसर है। ऐसे जब करोगे तुम। इसकी माँ भी बीमार है, लेकिन इसका ग्रोथ देखो। सर 47% ग्रोथ है। सर इसका ग्रोथ तो डाउन हो रहा है ना? बीच में बोलता है, मौके का फायदा उठाता है। खराब हो गया। Behave yourself. Get out from here. शरद, संभाल तेरी 2 घोड़ी की नौकरी नहीं चाहिए मुझे। और तुझे तो मैं देख लूंगा साले। उस दिन से योगेश कभी ऑफिस में आया ही नहीं। हमने उसे काफी बार फोन किया, लेकिन उसका फोन ही स्विच ऑफ बता रहा है। हो सकता है कि वो शरद के डर से नहीं आता ऑफिस में। योगेश का एड्रेस मिल सकता है? ये ले समोसे। यहाँ पे कब तक रुकना है? आजकल क्या है ना, पुलिस बहुत जल्दी क्राइम साइट पर पहुंच रही है। तो क्या है, एरिया बदल डालते हैं। अब अंदर कैसे है? पैसे कहाँ है मैथिली? पैसों के बारे में आपको कैसे पता? आप जाइए यहाँ से और वापस मत आइएगा। अकेली औरत हो और परिवार में भी मैं ही अकेला मर्द बचा हूं। हर चीज में मैं ही काम आऊंगा। हाँ मैडम, अरे पूरी नजर बना के रखी है मैंने। अभी एक वो लेडीज वाली क्लिनिक में गई थी। लेडीज वाली क्लिनिक? गायनेक है क्या? हाँ मैडम। ऐसा कर, नाम और एड्रेस भेज। ओके मैम। योगेश उसी दिन से गायब है। इसका ग्रोथ तो डाउन हो रहा है ना? जिस दिन शरद का मर्डर हुआ, उसके घर पे ताला लगा हुआ है और उसका फोन ही बंद है, और उसकी लास्ट लोकेशन भी उसका घर ही है। नहीं रवि, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उसकी फैमिली और फ्रेंड से पता किया? सबसे पूछताछ की, किसी को कुछ भी नहीं पता। यार उस दिन शरद ने योगेश पे हाथ उठाया था। वो अपनी कंपनी का टॉप एम्प्लॉय। हो सकता है कि उसका ईगो हर्ट हुआ होगा और उसने बदले के चक्कर में शरद को मार दिया। ढूंढो उसे। ठीक है। बता कहाँ है मेरा पैसा? पैसा? कौन सा पैसा? देख भाई साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मैं और शरद वहां से अलग अलग निकल गए थे। आपको इसमें वही दिखेगा, आप देख लीजिए। और मेरा हिस्सा वो बाद में मिल के देने वाला था।
देख झूठ बोलेगा तो बचेगा नहीं, समझा? भाई साहब मैं झूठ नहीं बोलूं। इस बार तो तुझे छोड़ दूं। अगर पता चला ना कि पैसे तूने छुपाए तो मर्डर केस बना दूंगा तेरा, समझा? बोले से सर, बीबी कहती उसे नहीं पता और ये कहता ऐसे नहीं पता। दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। नजर रखो इस पे, खुद ब खुद पैसे तक लेके जाएगा। यादव। हाँ सर। ये निकिता आज भी नहीं आई क्या? साहब 4 दिन से नहीं आई, फोन भी नहीं लग रहा है। मैथिली, तुम प्रेग्नेंट थी, तुमने अबॉर्शन कराया, क्यों? मैम वो अब शरद नहीं रहे ना, तो मैं अकेले दूसरा बच्चा कैसे संभालती? झूठ मत बोलो मैथिली, तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है मैंने। तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई थी ना, चोट के निशान थे तुम पर। हाथ जोड़ दो तुम्हारे आगे, मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो प्लीज। ये सुन, जब तक तू पूरे पैसे नहीं दे देते ना, तब तक मैं सब कुछ शरद के सामने हुआ, उसने रोकने की कोशिश भी नहीं की। इस बात को लेकर तुम्हारे मन में शरद के लिए गुस्सा है? मैथिली, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ देर में आता हूँ। मैंने पहले ही मना किया था, रोहन के इलाज के लिए जग्गू जैसे लोगों से कर्जा ना ले। हॉस्पिटल के बिल्स बढ़ते गए मैम, और कर्जा भी बढ़ता गया। मैथिली, ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? फिर क्या करती मैम, मैं बहुत डरी हुई थी। शरद तो रहे नहीं, अगर मुझे भी कुछ हो जाता तो रोहन का कौन ध्यान रखता? हम हैं तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा मैथिली, तुम कुछ और तो नहीं छुपा रही हो ना? नमस्ते भाभी जी। नहीं मैम। मंजू, लेकिन मैथिली को ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी ना। सर, मुझे लगता है कि वो हमसे कुछ और भी छुपा रही है। क्या छुपा रही? वो तो पता नहीं, लेकिन शरद पर बहुत गुस्सा है। मंजू, कहीं ये मेन कल्प्रिट मैथिली तो नहीं है? सर, जग्गू भी तो हो सकता है। सस्पेक्ट तो बहुत से हैं। उठाओ से। ओके सर। देखिए, मैंने किसी को जलाया वलाया नहीं है। कोई सबूत है आपके पास? अगर सबूत है तो प्रूव करके दिखाइए। ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं, समझा? जहां तक प्रूफ करने की बात है ना, तो तुझ पे रेप चार्जेस आराम से प्रूव किए जा सकते हैं। मैथिली का रेप किया ना तूने? क्या रेप? मैंने कोई रेप नहीं किया साहब। वो मैथिली ने बेचारी बनके रोते रोते आपसे बोला और आप लोगों ने यकीन कर लिया। अगर उससे बोलो कि मैंने उसका रेप किया है तो साबित करके दिखाए। देख जग्गू, एक्टिंग बंद कर। अरे एक्टिंग करनी होती तो मुंबई चला जाता हीरो बनने के लिए। मैथिली बोल रही है ना कि मैंने उसका रेप किया है, तो उसको बोलो कि साबित करे। मैं कसम खाकर बोलता हूं, जिस क्राइम के लिए बोलोगे मैं कन्फेस कर लूंगा। पहले ये साबित करो कि मैंने रेप किया है। टेस्ट कराओ, मेरा सैंपल लो। बैठ जा आराम से। बड़ा अच्छा क्रिमिनल है, कोऑपरेट कर रहा है। रवि, हाँ? सैंपल लो इसका। चल। मतलब मैं बात। चला जा। क्राइम सीन से 500 मीटर की दूरी पे एक सीसीटीवी मिला है। ये अरुण कटारिया है जो एनजीओ चलाता है। ये शरद के घर से निकलने के कुछ देर बाद का ही वीडियो है ना? हाँ, एक बात और, शरद ने घर से निकलने से पहले अपने बड़े भाई अशोक को कॉल किया था। ठीक है, 10 बजे मिलते हैं गेहूं खेड़ा के पास। ठीक है। पर जब मैंने अशोक से पूछा था कि शरद से कोई बातचीत हुई थी क्या, तो अशोक ने बोला कि नहीं, जबकि कॉल ड्यूरेशन 2 मिनट का था। अशोक और कटारिया दोनों को उठाओ। शरद का उस रात कॉल आया था, ये बात छुपाई क्यों? सर छुपाई नहीं, भूल गया था। तेरा भाई मरा था, उसका मर्डर हुआ था। उस मर्डर वाली रात तेरे भाई ने तुझे कॉल किया था और तू भूल गया। तुझे क्या लगता है कि हम कल पैदा हुए हैं? देख, तू मुंह खोलेगा या मैं अपने तरीके से खुलवाऊं? नहीं, मैं बताता हूँ सर। और मर्डर मैंने नहीं किया।
उस रात शरद को मेरी हेल्प की जरूरत थी, उसके बाद कहीं से बहुत सारा पैसा आ गया था। भैया मेरे पास ना कुछ पैसे हैं रोहन के इलाज के लिए, आप 1-2 दिन अपने पास रख लीजिए और आप ये बोलकर मैथिली के सामने दे दीजिएगा कि आपने कहीं से इंतजाम किया है रोहन के इलाज के लिए। मैथिली आप पर शक नहीं करेगी। अरे तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? वो मैं अभी नहीं बता सकता। ठीक है, 10 बजे मिलते हैं गेहूं खेड़ा के पास। ठीक है सर, मैंने उसका वहां पर काफी देर इंतजार किया पर वो वहां आई नहीं, और ये बात आप लोगों से इसलिए छुपाई कि आप लोग मुझ पर ही शक करते। देख, तूने बात छुपाई इसलिए शक करना तो बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शरद ने तुझे पैसे देने का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया हो, इस वजह से तूने उसको मार दिया और पैसे चुरा लिए हो? तेरा बिजनेस तो वैसे ही ठप था ना, तो पैसों की जरूरत पड़ती, लालच आ गया होगा। नहीं नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। पैसे कहाँ है मैथिली? तूने कुछ किया या नहीं किया ये तो हम पता कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ किया होगा ना तो बचेगा नहीं। तो जिस वक्त तेरा फोन आया था उस वक्त का लोकेशन रतिबड़ ये जंगल के आसपास था। क्या कर रहा था वहां? सर वहां पर जानवरों को दाना डालने के लिए गया था, मेरा बिजनेस अच्छा चले इसके लिए। ये शरद के पास इतना पैसा आया कहाँ से होगा? यार रवि, मुझे लगता है उसने कोई ना कोई कांड तो किया होगा और शायद इसी वजह से उसका मर्डर भी हो। कटारिया कहाँ है? अरे बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, कह रहा है कोई ढंग का सबूत है तभी थाने बुलाओ, वरना ऑफिस आके बात करो। अच्छा चलो फिर। नमस्ते नमस्ते। कुछ ठंडा गरम मंगाए क्या आप लोगों के लिए? नहीं, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, काम की बात करते हैं। रवि, अच्छा दिख रहा हूं ना मैं? हाँ सर, एकदम हीरो। हीरो नहीं, विलेन। ये लीजिए सर। हाँ तो आप क्या पूछ रहे थे? शरद को क्यों मारा? मेरे ऑफिस से पैसे चुराए थे उसने और मारा नहीं, पीटा सर। मेरे पैसे चुराएगा? बता मेरा पैसा कहाँ है? सर वो मैंने हॉस्पिटल में जमा कर दिया, मैं कल लाके सर दे दूंगा पक्का। और अगर कल लाके नहीं दिया ना तो जिंदा जला दूंगा साथ। कल ले आऊंगा सर पक्का। दिख रहा है? जिंदा जला दूंगा ऐसा कहा था सर, शायद उस दिन माता बैठी थी जबान पे, मैंने तो बोला जला किसी और ने दिया। अरे सर, जब वो अगले दिन मेरे पास पैसे लेकर आने वाला था तो मैं उसे क्यों मारूंगा? इस फुटेज में साफ दिख रहा है तुम शरद के पीछे गए थे। अरे वहां मेरी गाड़ी खड़ी थी ना सर, इसलिए जाना पड़ा। अरे मैंने तो उसे छोड़ दिया, दया दिखाई, मारा नहीं उसे। तो तुम्हारे ऑफिस में जो चोरी हुई थी उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई तुमने पुलिस में? वो क्या है ना सर कि पुलिस वालों पे मैं विश्वास नहीं करता, मैं अपने काम खुद कर लेता हूँ। आपको एक चीज दिखा, ये देखिए। ये जो फोन में आपने फुटेज दिखाई ना मुझे, इसको इकट्ठा करने के लिए आपको 1 हफ्ता लग गया, लेकिन मैंने तो 1 दिन में इकट्ठा कर ली। अब बताइए, आपकी इन्वेस्टिगेशन में दम है या मेरी? वो दूसरा चोर कौन है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पता चल जाएगा। इसके ऊपर ना जरूर बड़े नेता लोगों का हाथ है, वरना इसकी इतनी हिम्मत नहीं होती। ये योगेश अभी तक फरार है और वो जग्गू और अशोक, उन पर तो शक करना लाजमी है। उस रात को शरद को पीटने वाला भी ये कटारिया था। और जिस हिसाब से कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है, लग तो रहा है कि मर्डर कोई और होगा, लेकिन ये भी हो सकता है कि हमें बेवकूफ बना रहा हो, सारा कांड इसी का किया हुआ हो। अरे ऐसे केसेस हमारे पास ही क्यों आते हैं? पहले से हम इतना काम करते हैं। इस केस में सबसे बड़ा सवाल पता है क्या है? कि शरद के साथ वो चोरी करने वाला दूसरा आदमी कौन था?
हाँ ठीक है। अशोक की ऑटोप्सी रिपोर्ट। कमल ने कमाल कर दिया, 12 घंटे बोला था, 10 घंटे में रिपोर्ट दे दी। ये तो मर्डर शो कर रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद किसी भारी ऑब्जेक्ट से उसका सर कुचला गया। इसका मतलब ये एक्सीडेंट वाली स्टोरी हमें भटकाने के लिए दिखाई गई। कहीं ये कटारिया के पैसे इसके पास तो नहीं थे? इन्हें लॉकअप में अंदर डालो। सर, एक केस तो क्रैक हो गया है। यही है वो चोर जिन्होंने पूरे एरिया में आतंक फैला रखा था। मरोली में चोरी करते वक्त पकड़े गए हैं। शहर में इतने सीरियस क्राइम हो रहे हैं और तुम लोग चोरी वोरी करके हमारा काम क्यों बढ़ा रहे हो भाई? साहब हम तो सिर्फ छोटे मोटे चोर हैं और छोटी मोटी चोरी इसलिए करते हैं कि आप हम पे अपना टाइम बर्बाद ना करें। साहब सब कुछ बताते हैं, बस मारिए मत। इतनी आसानी से बता दोगे? साहब आप क्या चाहते हैं, एक जुर्म के लिए हम फांसी पे चढ़ जाए या आपकी मार खाते रहे? साहब हम जो भी काम करते थे प्लानिंग के साथ करते थे और आज तक हमने क्या किया है? भोपाल में 6 घरों में चोरी। टारगेट कैसे करते थे? हैप्पी नाइट बार है ना, उसमें बैठ के प्लानिंग करते थे। जो कोई ज़्यादा दारू पीता था और पैसे उड़ाता था उन्हीं का पीछा करते थे साहब। फिर उनके घर में चोरी की प्लानिंग करते थे साहब बस। सर। हाँ बोलो। सर मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। पुलिस प्रोटेक्शन? जी सर। क्यों, कौन हो तुम? एक सेकंड, तुम वही हो ना शरद के साथ जो चोरी कर रहे थे कटारिया के वहां? हाँ सर। तुम्हें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए? चल चल चल, जेल में डालेंगे तुमको। वहां ना A1 पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगी तुमको। चले चल। सर मैं मानता हूँ कि मैंने चोरी की है, पर अब पैसे मेरे पास नहीं है सर, और शरद की मौत के बाद मेरी जान को भी खतरा है सर। पैसे किसके पास है? मुझे नहीं पता सर किसके पास है, हो सकता है शरद की गर्लफ्रेंड के पास हो। शरद की गर्लफ्रेंड? जी सर, निकिता। उसी एनजीओ में काम करती थी। मैथिली भाभी ने बताया नहीं आपको? मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जबलपुर जा रहे, तुम्हारी मौसी के यहाँ। अशोक अंकल भी आएंगे क्या हमारे साथ? नहीं, अब वो कभी नहीं आएंगे। बेटा हम ये शहर छोड़ के जा रहे हैं, तुम्हारी मौसी के यहीं पे तुम्हारा इलाज होगा, ठीक है? तुम यही रुको, मैं अभी आती हूँ। ये बैग वैग लेके कहाँ जा रही हो अचानक? वो मेरी बहन के घर जा रही हूँ, जबलपुर। बैग दिखाइए। बैग में कुछ नहीं है, बैग दिखाइए। बोल ना बैग में कुछ नहीं है मैम। वाह, लेके जाओ उनको थाने। मैं बताती हूँ ना आपको सब। मैं बताने थाने चलकर बताइए। मेरा बेटा अकेला है। चलिए थाने। मेरे बेटे। मम्मी 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 मत जाओ। मम्मी मम्मी। बेटा रोहन, चलो मेरे साथ चलो। कुछ दिनों से मेरा शक और पक्का हो गया था कि निकिता और शरद मिलते हैं। उस रात जब शरद घर से निकला तो मुझे लगा कि वो निकिता को मिलने जा रहा है। मैंने उसका पीछा किया, उसके पास वो बैग था। शरद को समझ आ गया था कि उसका कोई पीछा कर रहा है। अचानक से डर गया वो और उसने वो बैग वहीं कहीं छुपा दिया। ये मैंने देख लिया था। मैंने बैग खोलकर देखा तो मुझे नहीं पता कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाया। अगर वो रोहन के लिए लाया होता तो मुझे पता था। मुझे लगा कि अब वो हमें छोड़कर निकिता के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगा। मैं वो बैग लेके वहां से निकल गई।
और घर पे आके कहीं छुपा दिया। मेरा तो ये प्लान था कि मैं शरद को बिना बताए ये सारा पैसा हॉस्पिटल में जमा कर दूं, लेकिन अगले दिन आपने शरद की मौत की खबर सुना दी। तो पैसे इतने दिन छुपा कर क्यों रखे थे? हॉस्पिटल में जमा क्यों नहीं कराया? शरद की मौत के बाद मुझे मुकेश से ये बात पता चली कि उसने ये पैसे सारे कहाँ से चुराए थे, और ऊपर से वो कटारिया रोज घर पे आके धमकी देता था। मुझे मेरे पैसे किसी भी हालत में चाहिए। अगर मैं ऐसी सिचुएशन में ये पैसे हॉस्पिटल में जमा करती तो सबको पता चल जाता। मैंने बस सही वक्त का इंतजार किया, और फिर अशोक भाई साहब के मर्डर के बाद मैंने सोचा कि अब यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये शहर छोड़ के जबलपुर जा रही थी। क्या बात है? जिस दिन शरद पैसे देने के लिए निकला उस दिन तुमने उसे फॉलो किया, उसी दिन वो निकिता के साथ भागने वाला था, उसी दिन कटारिया ने उसको पीटा और उसी दिन उसका मर्डर हो। व्हाट अ कोइंसिडेंस। इस क्राइम सीन लिखने वाले को तो अवार्ड मिलना चाहिए। सर 2 दिन लॉकअप में रहेगी ना तो खुद ब खुद सच बोलेगी। नहीं रहने दो मंजू, वो रोहन अकेला रह जाएगा। एक काम करो, उस पर सिर्फ नजर रखो, इस शहर छोड़कर कोई बाहर नहीं जानी चाहिए। योगेश के बारे में अपडेट मिला है। एक छोटे से होटल में योगेश के आईडी पर चेक इन हुआ है। बस 2 ही दिन रुका था, कल ही चेकआउट किया। रूम नंबर कौन सा था? 201। उसके बाद किसी ने चेक इन किया उस रूम में? नहीं सर। रवि, ये बंदा 2 या 3 दिन में होटल बदलता होगा। बहुत स्मार्ट बंदा है। हाँ कमल, यार एक फेवर चाहिए। रवि, इस तरह के सारे होटल्स को चेक करो। हो सकता है किसी ऐसी होटल में रुका हो, और शहर के जितने भी एग्जिट पॉइंट है, चाहे वो बस स्टॉप हो, टोल नाका हो, स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट हो, मुझे सबके सीसीटीवी फुटेज चाहिए। यार ये बंदा अगर शहर के बाहर निकल गया होगा फिर तो उसको ट्रैक करना होगा। ठीक है। हाँ मंजू बोलो। सर कटारिया की डिटेल्स निकाले तो पता चला कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके ऊपर। कटारिया के फ्रॉड्स, बड़े लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग, सबकी डिटेल्स है इसमें। उठाओ साले को, बहुत हेकड़ी दिखा रहा था ना, निकालते हैं इसकी हेकड़ी। हेलो भाभी, सुना है पैसे का बैग आपके पास था, कहीं शरद को आपने तो नहीं? चलो बेटा। निकिता ठीक हो तुम? बैठो यहाँ पर। निकिता लंबी सांस लो, आराम से। पानी पियोगी? फोर्स और इन्फॉर्मर सभी लगे हुए हैं। एक होटल की चेकिंग चल रही है। वो शहर से बाहर गया हुआ है, ऐसी कोई जानकारी भी नहीं है। हाँ कमल बोल। हाँ बिट्टू बोल। योगेश का पता चल गया है, एक लॉज में ठहरा है। चल। शरद शुक्ला, तेरा गेम ओवर है। जिस लास्ट होटल में तू रुका था ना, वहां पे हमें ओजा सैन का पता दिखा। वहीं मुझे शक हो गया कि कोई और नहीं तू ही है। चल
तेरा अवार्ड लेने का टाइम आ गया है। इस कहानी का राइटर भी तो तू ही है ना? लेकर चल इसको। चल सर 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 देख, ये पार्टी मुझे बड़ी लग रही है, इसी को पकड़ते हैं। तूने इसके हाथ की घड़ी देखी? महंगी लग रही है यार। यार वो घड़ी मुझे चाहिए, मेरे साले ने मुझसे गिफ्ट मांगी है। तो फिर इसी को टारगेट करते हैं। पर वो क्रिमिनल है, बड़े लोगों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता है एनजीओ के जरिए। मैं कुछ करना चाहता हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी जरूरत है। चोरी करते हैं, कटारिया के ऑफिस में पैसा है। कमाल का कोइंसिडेंस है, जहां ये चिंदी चोर रंजन और मट्टू बैठकर प्लान करते थे, वहीं पर एक क्राइम भी प्लान हुआ। तुमने मैथिली से सब कुछ छुपा के रखा हुआ था। उस रात जब तुम बैग लेके घर से बाहर निकल रहे थे तो मैथिली ने तुम्हें देख लिया था, और इतने दिनों से वो बैग उसी के पास था। मैं मैथिली को सब कुछ बताने ही वाला था। और निकिता का क्या? उसको भी कुछ नहीं पता था। चलो एक काम करो राइटर साहब, अपनी कहानी अपनी जबानी बताओ। बैग छुपाने के बाद मैं कटारिया की पकड़ में आ गया था। मेरे पैसे चुराएगा? पहले मैंने सोचा था कि अशोक भाई साहब के जरिए पैसा घर में आ जाएगा और मैथिली को शक भी नहीं होगा, लेकिन कटारिया को पता चल जाने के बाद मुझे अपना पूरा प्लान चेंज करना पड़ा और कटारिया मेरा पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए मुझे अपनी मौत का नाटक रचना पड़ा। और इसलिए तुमने योगेश को मार के जला दिया, अपनी कुछ चीजें उसके पास छोड़ दी ताकि सबको लगे कि मौत तुम्हारी हुई। गलती हमसे भी हुई है, हमें लाश का डीएनए करवा लेना चाहिए था। तू भाई अंदर बैठ के बात करते हैं ना। शरद बहुत बुलाए तूने यार। चल यार भाई, मैं 1 मिनट में आया वॉशरूम से। अरे कहाँ जा रहा भाई? रुक, बस आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? बैठ ना। अरे यार, उसकी शराब में मैंने ओजा सैन मिला दी थी ताकि उसे होश न रहे, फिर मुझे उसे मारना पड़ा। बाद में मैंने सोचा कि पैसों का बैग निकालकर मैं मैथिली को दे दूंगा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो पैसों का बैग वहां नहीं था। मुझे लगा कोई और उसे चुरा ले गया है। उस रात मैंने अशोक भाई साहब को फोन पर यह बात बताई थी, तो मेरा शक गया कि शायद पैसा उन्होंने चुराया है, और इसीलिए तुमने अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ा, मार दिया उसे। और फिर कभी न कभी हम एक परिवार की तरह फिर से मिलकर रहेंगे किसी और शहर में। मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ शरद। एक बच्चे की जान बचाने के लिए, खासकर अपने बच्चे की जान बचाने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, पर जुर्म तो जुर्म है। योगेश भी किसी का बेटा था और अशोक तो तुम्हारा भाई था, तुम्हारा सगा भाई। इस बैग में 13 लाख रुपए एनजीओ में लोगों ने डोनेट किए थे रोहन के नाम पर। ये सारे पैसे रोहन के ही हैं। बाइक है, इससे बढ़िया है ना एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीद ले। साला हर बार धोखा दे जाती है। तू है ना अपने घर से हवाई जहाज लिया है कर। ओ भाई दीपांग, तू कैसे बाइक की तरह सदमे में आ गया? कुछ नहीं यार, उतर यार। यार कोई गाड़ी भी नहीं आ रही। आएगी राजू भाई, आएगी। सुना, देख अब कोई गाड़ी है ना तो तू हाथ दे देना। वो क्या है ना, हम तीनों में तू हैंडसम दिखता है तो तुझे देख के है ना रुकेगी गाड़ी, गाड़ी रोक देगा। सुन रहा है ना भाई? ओ भाई, हाँ? अरे सुनना, गाड़ी आ रही है। चल चल, हाँ अभी चल चल चल, खड़ा खड़ा, चल 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 चल। हिट एंड रन केस? सर ये केस दिखने में हिट एंड रन का लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ उसकी उम्र 25 से 26 साल की थी। लोकल पुलिस के मुताबिक जिस व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ वो सर एक ट्रक था।
सर लोकल पुलिस ने क्राइम सीन के पास पड़ने वाले टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो सर उसमें एक टेम्पो ड्राइवर बिना छुट्टे पैसे लिए भागता हुआ दिखाई दिया। लोकल पुलिस ने उसकी डिटेल्स निकाली तो पता चला कि टेम्पो ड्राइवर का नाम लखन सिंह है। सर ये लखन सिंह अब तक फरार था, लेकिन आज सुबह अचानक ही पुलिस के सामने हाजिर हो गया। सर कुछ और ही कहानी सुना रहा है। मैं कहानी नहीं सुना रहा साहब, रब्ती सो साहब, मेरी कोई गलती नहीं है साहब। उस मनहूस रात मैं दिल्ली से फरीदाबाद जा रहा था और मैंने देखा कि 3 बंदे सड़क किनारे खड़े थे। साहब वो लड़का मेरी गाड़ी के सामने नहीं आया था साहब, उसे धकेला गया था। अगर तूने कुछ किया ही नहीं तो भागो क्यों वहां से? साहब सच बोलूं, हमारे यहाँ बिल लिखा कानून है साहब, हमेशा गलती ड्राइवर की बताई जाती है और ऊपर से वो 2 बंदे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि ड्राइवर ने कुचल दिया। सब गुनहगार मैं नहीं, दोनों लड़के हैं साहब। उन दोनों लड़कों का चेहरा देखा था? साहब सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो गया कि मुझे देखने समझने का होश ही नहीं था। बेटा बस 3 more bites। नहीं पापा, मेरा पेट हाउसफुल हो गया और नहीं खा सकते। माँ पेट हाउसफुल हो गया, कोई बात नहीं, फिर जो मैं आइसक्रीम लेकर आया हूँ वो कौन खाएगा? नहीं आइसक्रीम खा लूंगी, आइसक्रीम के लिए बहुत जगह है पेट में। अच्छा तो फिर थोड़ी सी जगह इस राइस के लिए भी। दादी बोलो ना। ना, इस मामले में दादी की कोई दादागिरी नहीं चलेगी। दादी की दादागिरी नहीं, दादी की दादीगिरी। नहीं विकास, मुझे क्वालिटी बिल्कुल A1 चाहिए, मार्केट में मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, समझे तुम? हाँ सब ठीक है, बस मैं निकल रहा हूँ। पापा आज मॉल चलेंगे ना? नहीं बेटा, आज पापा का जाना पॉसिबल नहीं है, आप ऐसा करो दादी के साथ चले जाओ। ओके? नॉट ओके पापा, आप हमेशा ही ऐसे करते हो। तृप्ति तो फिक्र मत कर, मैं मना लूंगी उसे, तू जा। घनश्याम जी साहब। तुम ऐसा करो, मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं है, तुम माँ को और तृप्ति को मॉल ले जाना। जी साहब। जी माँ। माँ जी, आपने साहब की शादी का इस्तेहार दिया था, कोई लड़की मिली क्या? अभी तक तो नहीं। समझ सकता हूँ माँ जी, बिना माँ के बड़ा होना बहुत मुश्किल काम है, मैं तजुर्बे से कह सकता हूँ। जानती हूँ, कोशिश तो कर रहे हैं। लड़की चाहे किसी भी जात बिरादरी की हो, चाहे छोटे घर की हो, हमें ऐतराज नहीं है, बस लड़की ऐसी होनी चाहिए जो तृप्ति और धनुष दोनों को संभाल सके। छोटा मुंह बड़ी बात माँ जी, आपने इतनी बड़ी बात कही इसलिए हिम्मत कर रहा हूँ। एक लड़की है मेरे पहचान की, करनाल में रहती है, बेचारी का बाप गुजर गया, माँ और भाई चाहते हैं कि उसकी शादी किसी भले घर में हो जाए। आप कहें तो मैं बात चलाऊं? लड़की सच्चा सोना है माँ जी। मेरे ख्याल से कोर्ट में भी सही रहेगी, अगर आपको बुरा ना लगे तो। अरे धनुष, इसमें बुरा मानने वाली भला क्या बात है? और हम समझते हैं सारी बातें, और वैसे भी हमारी बहना बहुत ही सिंपल है, तो इतना तामझाम करने की वैसे भी कोई जरूरत नहीं। और देखो तो तृप्ति कितना घुल मिल गई है अभी से श्वेता से। पास में ही हमारे कुल देवी जी का मंदिर है और इसके पिताजी भी चाहते थे कि उसकी शादी वहीं से हो। ये सही कहा माँ। तो जीजा जी, कोर्ट मैरिज बाद में कर लेंगे, अभी इस मुहूर्त में शादी कर लेते हैं। हाँ मैं तुम्हारे बाल कटा दूंगी। मम्मी 2 चोटी बनाना। क्या कहा तुमने? 2 चोटी बनाना। नहीं, उससे पहले क्या कहा? मम्मी दिल खुश हो गया। श्वेता तृप्ति के साथ ऐसे घुल मिल गई है जैसे दूध में शक्कर।
आ गई मेरी बहना। कितनी बार कहा तुझे बहन मत बोला कर यार। ये चले डॉक्टर 3 दिन पहले जो विटामिन का केस आया था उसमें नया ट्विस्ट सामने आया। कैसा ट्विस्ट? हमें वो ट्रक ड्राइवर मिला है। उसका कहना है कि 2 लड़कों ने विक्टिम को ट्रक के नीचे धकेल दिया। मतलब ये मर्डर है। मुझे भी पोस्टमार्टम करते वक्त डाउट हुआ था। विक्टिम की बॉडी पर कुछ पुराने जख्म के निशान दिखे थे मुझे, मानो विक्टिम को बुरी तरह से मारा पीटा गया। और ये बात मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन भी की थी। ये जो डेड बॉडी पे पुराने जख्म मिले थे आपको, वो दिखा सकते हैं? विष्णु। जी सर। 13 नंबर की बॉडी कहाँ है? वो तो उसकी फैमिली ले गई। क्या तुझे पता था ना इस केस में डाउट है मुझे, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और बिना बॉडी रिलीज फॉर्म के तुमने बॉडी कैसे दे दी? सर बॉडी रिलीज फॉर्म था उनके पास, और साथ में एक पुलिस वाला भी। क्या नाम है उस पुलिस वाले का? ध्यान नहीं दिया साहब, लेकिन जो औरत आई थी उसके पास सारे कागज थे। पेपर्स लेके आओ जल्दी। जी सर। 12 तारीख को डेड बॉडी मिली, 13 तारीख को पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, करेक्ट। और 14 तारीख यानी कल वो फैमिली आई और बॉडी ले गई। कुछ तो झोल है इसमें। सर इन पेपर्स के अकॉर्डिंग जो औरत बॉडी लेने आई थी, जागृति सिंह, वो विक्टिम विमल की पत्नी है। तो मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी अटैच है, मेरे आधार कार्ड भी। ठीक है, इस एड्रेस पर पहुंचो और वेरीफाई करो। ओके, आई टेक योर लीव। क्या काम याद आया? उस पुलिस वाले का जो फैमिली के साथ आया था और बॉडी ले गया था, याद आया कि याद दिलाओ? नहीं नहीं सर, कुछ मलिक करके, हाँ निपुण मलिक, वही उस औरत के साथ आया था साहब। श्वेता, श्वेता बेटा, यस, ये जान तेजस्वी के लेटेस्ट विक्टिम धनुष के राम। और सुनो, पिछली 3 शादियों में जितना माल बटोरा है ना, वो सिर्फ इस एक शादी में हमने उठाया है। और ये बहुत ही बड़ा वाला बकरा था धनुष। इस बार धनुष से भी तगड़ा बकरा ढूंढा मैंने गिरीश। अच्छा? हाँ। क्यों? कहाँ से है मेरा अगला दूल्हा? भोपाल। सर पूरा मामला ही गड़बड़ है। वो बॉडी ले जाने के लिए जिस जागृति सिंह के पेपर दिए गए थे, उसके आधार कार्ड में जो एड्रेस था वो फर्जी है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है। और जो नंबर दिया था वो भी बंद आ रहा है। मतलब जो लड़की विक्टिम की बॉडी लेके गई वो उसकी वाइफ नहीं है, और विक्टिम का नाम भी विमल सिंह नहीं है। सर बड़ी प्लानिंग के साथ बॉडी को निकाला इन लोगों ने। बड़ा शातिर कातिल है, दूर की सोचता है। इससे पहले कि पुलिस वाले को ये पता चले कि एक्सीडेंट नहीं मर्डर का केस है, उसने बॉडी को रफा दफा कर दिया। एग्जैक्टली। बॉडी नहीं होगी तो डीएनए मैच नहीं होगा, और पोस्टमार्टम भी दोबारा नहीं हो पाएगा, और केस आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम आगे बढ़ाएंगे इस केस को। इस लड़की का पता लगा जो विक्टिम की बीवी बनी। यस सर। सर, कांस्टेबल निपुण मलिक उस दिन जागृति सिंह के साथ मुर्दाघर में गया था। विपुल मलिक, आपको तो पता ही होगा आपके हाथों क्या कांड हुआ है। सस्पेंशन तो पक्का है, डिसमिस भी हो सकता है। साहब मानता हूँ चूक हो गई, लेकिन वो लड़की ऐसे बिलक बिलक के रो रही थी जैसे सही में उसका पति गुजर गया होगा। ले पानी पी। फिर 2 घंटे से आंसू बहा रही है, यूं रोने से कुछ ना मिलेगा। फिर देख आज तो सांप भी ना आए, तू कल आना। साहब बहुत बीती है मुझ पे साहब, अब आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए साहब। ये सारे कागज है मेरे पास। अरे बस बस, ये ड्यूटी खत्म होने दे, फिर करता हूँ कुछ, तब तक बैठ यहाँ। अच्छा, उसने 2 आंसू बहाए और तुम्हारी बुद्धि बह गई हैं? ठीक से वेरीफाई नहीं कर सकते थे? साहब उसका मैरिज सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सारे कागज इसलिए लग रहे थे। लड़की का चेहरा देखा था? नहीं साहब, उस लड़की ने इतना लंबा घूंघट छोड़ रखा था। एम्बुलेंस कहाँ से बुक की थी वो तो पता होगा? साहब वो घूंघट वाली औरत याद है मुझे। उसकी शक्ल देखी थी? नहीं साहब, उसने पूरे रास्ते घूंघट तान रखा था। उसे कहाँ ड्रॉप किया ये याद है मुझे। कहाँ पे? साहब जब मैं एम्बुलेंस लेके पहुंचा तब हमारी पलवल जाने की बात हुई थी।
लेकिन फरीदाबाद के बाद वल्लभगढ़ के पास पहले से एक वैन खड़ी हुई थी, तो उस घूंघट वाली औरत ने मुझे वहीं रुकने को कहा। उस वैन में कौन था? साहब एक आदमी था, औरत ने कहा उसके पति का दोस्त है, वो अंतिम संस्कार में उसकी मदद करेगा। फिर उन्होंने लाश को वैन में डाला, मुझे कुछ पैसे दिए और चले गए। उस आदमी की शक्ल देखी थी? नहीं साहब, उसने मास्क लगा रखा था और फिर उस पर ज्यादा शक भी नहीं हुआ तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। गाड़ी का नंबर याद है? नहीं साहब। तो क्या याद है? साहब चलो बाहर बैठो। जी सर। सर फिर से डेड एंड पे आ रहे हैं हम लोग। न लाश का पता है न लाश ले जाने वाले का। कमलेश, अब आखिरी रास्ता यही बचता है, ये कर्मा वाला टैटू जो विक्टिम की बॉडी पर भी था। पिछले 2-3 महीनों में जितनी मिसिंग रिपोर्ट्स आई जो विक्टिम के प्रोफाइल से मैच होती है, सबको खंगालो। करेक्ट। इसको जानती हैं अंशुल को? हाँ कौन? गिरीश। हाँ, ये वसंत नागपाल को क्यों रिजेक्ट किया? ये तो एनआरआई है भाई। अरे मामा, पूरा एक्ट तो पढ़ लिया करो भाई। आईएएस फैमिली से बिलोंग करता है, कल को हमारा ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा। क्या मामा आप भी। ये देखो, अनुज अग्रवाल, लखनऊ का है, डायमंड व्यापारी। अपनी तेजा के लिए सही रहेगा। क्यों बहना? क्या है? कितनी बार कहा तुझे बहन मत बुला कर। मुझे तो बस तेरे साथ जोड़ी बनानी है। नकली शादी बहुत की, असली शादी तो तुझसे ही करूंगी। तेजू गिरीश, मैं ऐसा करता हूँ, इस अनुज अग्रवाल के इलाके में जाकर तेजू को गुणगान फैलाता हूँ। ओके। और तुम इसकी सोशल मीडिया पे एक नई आईडी बनाओ, कम से कम 5 साल की टाइमलाइन हो। सर, अंबाला से 2 महीने पहले एक लड़का गायब हुआ था, दीपांग गुप्ता। उसके हाथ पर भी कर्मा का टैटू था। उम्र कद काटी हमारे पास जो बॉडी है ना उससे मिलती है। कमाल है ना सर, पुरानी फिल्मों में टैटू से बिछड़े भाई मिलते थे और आज के जमाने में क्राइम सोल्व करने में हेल्प हो रही है। कौन हो सकता है जिसने दीपांग के साथ ऐसा किया? आपको किसी पे शक है? ये सब प्रीति की वजह से हुआ है। कौन प्रीति? दीपांग की पत्नी। अरे अच्छा मुझे छोड़ो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने चिपकू हो। अच्छा जी, तो मुझे भी कहाँ पता था कि तुम इतनी बड़ी स्कॉलर निकलोगी। इसका एग्जाम क्लियर करना कोई मजाक थोड़ी ना है, लेकिन मुझे ना एक टेंशन है, कहीं तुम मुझे लंदन जाके भूल गई तो। हो भी सकता है। तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। प्रीति, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, जल्दी आओ। हाँ हाँ। अपना चेहरा देखो, मैं ना तुम्हारा ये एक्सप्रेशन कभी नहीं भूलने वाली। इसी बहाने तुम मुझे याद तो रखोगी। मुझे नहीं पता प्रीति कि तुम मेरे बिना रह पाओगी या नहीं, लेकिन तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और तुम ना मुझे प्रॉमिस करो कि तुम लंदन जाके रोज मुझे कॉल करोगी, तुम मुझे भूलोगी नहीं। ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं तुम्हें रोज फोन करूंगी। दीपांक, फोन आ जाएगा प्रीति का, तू परेशान मत हो। माँ, प्रीति ने मुझे कहा था वो मुझे वहां जाते ही कॉल करेगी। आज 4 दिन हो गए इस बात को, एक कॉल नहीं आया उसका। करेगी बेटा, तू सब्र तो रख। चल ले चाय पी और ठंडी मत करना। ठीक है। The number you are trying to reach is currently unavailable. Please try again later. दीपांक, चल बेटा खाना खा ले। माँ, प्रीति मुझे भूल गई माँ, वो भूल गई मुझे। बेटा ऐसे कैसे भूल सकती है वो? चल मेरे साथ चल, प्रीति के भाई के घर चलते हैं। भैया प्रीति ने बहुत गलत किया है।
सारे गांव के सामने शादी हुई थी उसकी, और दीपांक के परिवार ने प्रीति की लंदन की पढ़ाई के लिए 25 लाख रुपए भी दिए थे। और अब लंदन पहुंचकर प्रीति ने तो सारे रिश्ते ही तोड़ दिए दीपांक से। प्रीति अपने परिवार के साथ साथ पूरे गांव का नाम मिट्टी में मिला रही है। सरपंच जी, मैं मानता हूं कि दीपांक और इसके परिवार ने काफी मदद की है हमारी। मैं समझाऊंगा प्रीति को, आप बस इतना। गौरव, 6 महीने गुजर चुके हैं और अब बात समझने की नहीं है, अब बात सजा देने की है। तुम्हारी वो खेतबाड़ी के पास वाली जमीन है, अब तुम वो दीपांक के नाम करोगे। तुम्हारे पास 1 महीने का वक्त है। अगर इस दौरान प्रीति लौटकर दीपांक के पास वापस आती है तो तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस मिल जाएगी, वरना वो जमीन दीपांक की हो जाएगी हमेशा के लिए। यही पंचायत का फैसला है। एक दिन अचानक प्रीति का फोन आया और उसने दीपांक को मिलने के लिए अपने मायके बुलाया। दामाद जी, अरे भाई कहाँ रह गए थे? कब से इंतजार कर रहे थे तुम्हारा? हैं? क्या हुआ सर? सर प्रीति कहाँ है? प्रीति, चल थाने बताता हूँ। बोले सर ये झूठ है सर। सर मैंने कोई दहेज नहीं मांगा है। सर उल्टा मैंने प्रीति की फैमिली को पैसे दिए थे उसे पढ़ाने के लिए। अच्छा, तो प्रीति की खानदानी जमीन तेरे नाम कैसे हो गई? और 25 लाख के बदले तूने 1 करोड़ की जमीन हड़प ली है? नहीं सर, वो जमीन तो पंचायत ने मेरे नाम कराई थी। अरे बावड़े, मुझे मत सिखा, ये बता कि जमीन के कागज कहाँ हैं? जब तक जमीन के कागज वापस नहीं देता तोड़ो इसको। दीपांक, बेटा दरवाजा खोल। दीपांक, बेटा दरवाजा खोल। दीपांक, जल्दी आ सब यहाँ। दीपांक, दीपांक, ये क्या कर रहा था तू? पागल हो गया। दीपांक ने जिस दिन सुसाइड करने की कोशिश की, मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल होने लगा। मुझे लगा धीरे धीरे वो सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन अचानक वो बिना बताए कहीं चला गया। लेकिन एक चिट्ठी छोड़ गया मेरे नाम। माँ, मैंने बहुत सह लिया है। प्रीति ने मेरा फायदा उठाया। उसे क्या लगता है मैं टूट जाऊंगा? नहीं माँ, मैंने ठान लिया है। मैं लंदन जाऊंगा और प्रीति से बदला लूंगा, और तभी तुम्हें अपनी शक्ल दिखाऊंगा। तुम्हारा दीपांक। दीपांक की डेड बॉडी लेने एक लड़की आई थी, कौन हो सकती है? प्रीति के अलावा और कौन हो सकती है? प्रीति तो लंदन में है ना? सुना था पिछले महीने ही इंडिया आई है। सर, मेरे बेटे को प्रीति ने ही मारा है। तो प्रीति के घर का एड्रेस तो होगा आपके पास? क्या दीपांक का मर्डर हो गया? जी। ये प्रीति के घर वाले कहाँ थे? कुछ दिन पहले ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए। यहाँ तो बस प्रीति के भाई गौरव कभी कभार दिख जाता है। गौरव का नंबर है आपके पास? उसने नंबर बदल दिए और नया नंबर मेरे पास नहीं है। ठीक है, गौरव अगर यहाँ आता है तो हमसे कांटेक्ट करिएगा, और ये बात अपने तक ही रखिएगा। जी। सर, वो प्रीति का भाई गौरव अम्बाला से लौटा है। उसके पड़ोसी का फोन आया था, लेकिन सर लगता है उसे इस बात की भनक लग गई कि हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। तभी आने के कुछ ही देर बाद वो घर से निकल गया अपने दोस्त के साथ। कौन दोस्त? सर उसके पड़ोसी ने बताया कि उसका दोस्त देव लोकल पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर है। सर इंस्पेक्टर देव ही उसको लेने आया था। गौरव अम्बाला से निकलने की कोशिश तो जरूर करेगा। एक काम करो, सारे टोल नाका को अलर्ट करो और फोन की लोकेशन डिटेल निकालो। सर गौरव का फोन नंबर ही नहीं है हमारे पास। गौरव नहीं, ये देव के फोन की। अब एक पुलिस वाला ही पुलिस वाले को गौरव तक पहुंचाया है। लगता है गौरव इसी घर में। अच्छा मौका है। रस्तोगी? जी सर।
हेलो सर, आपका पिज्जा। मैंने तो कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। आपने नहीं किया है, आपकी बहन प्रीति ने किया है, लंदन से। अभी क्या बात हो गई? क्या दिक्कत है भाई? पुलिस वाला हूं मैं। चिंटू सर, पुलिस वाले तो हम भी हैं इंस्पेक्टर देव। लेकिन पता है हम दोनों में फर्क क्या है? तूने दोस्त के लिए कानून तोड़ा है और अब हम कानून के लिए तेरे दोस्त को तोड़े। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया। सर बात सुनिए सर। बता दीपांक को क्यों मारा? सर मैंने नहीं मारा है सर दीपांक को। सर हमारी जमीन जो पंचों ने दीपांक को दे दी थी, बस उसे हासिल करने के लिए मैंने देव की मदद जरूर ली थी। अरे सर लेकिन मैंने किया क्या है? लेकिन सर मैंने उसे नहीं मारा है सर। झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है तू। तूने पहले अपनी बहन के साथ मिलकर दीपांक को लूटा है और उसके बाद सर प्रीति ने जो कुछ भी किया उसमें मेरा और मेरे परिवार का कोई हाथ नहीं था सर। दरअसल प्रीति का किसी और लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और ये बात जब मेरी फैमिली को पता चली तो उन्होंने उसकी शादी दीपांक से करवा दी। लेकिन सर प्रीति के दिमाग में तो कोई और ही प्लान चल रहा था। उसने दीपांक के पैसों से लंदन जाने का फैसला किया। देख गौरव, पुलिस की ना दोस्ती अच्छी है और ना दुश्मनी, और तूने दोनों कर ली। उस इंस्पेक्टर देव के साथ दोस्ती और हमसे दुश्मनी। अब तू तो बुरा फंसने वाला है, इसलिए फालतू की खिचड़ी पकाना बंद कर और सच बोलते, वरना बहुत पिटेगा। तो सर मारिए ना सर, जो सच था वो मैंने बता दिया आपको, मारिए सर। हाँ सर वो गड़बड़ हो गई, मीटिंग सर ने आपको बुलाया है। राजीव, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम सुनो, और जो कुछ भी मैं पूछूं उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दो। तुम अम्बाला बिना वारंट के गए थे? हाँ सर, लेकिन बस वहां की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया था जाने से पहले? नो सर। गौरव के खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ है तुम्हारे पास? नो सर। ग्रेट। राजीव, नाउ यू टेल मी, तुम्हारे इस इलीगल कंडक्ट के लिए मुझे तुम्हें सस्पेंड करना चाहिए या नहीं? तुम्हें सस्पेंशन से बचने के लिए एक और मौका दे रहा हूं। गौरव को तुरंत रिहा करो, लोकल पुलिस से माफी मांगो एंड शट द केस। सर मैं माफी मांग लूंगा और गौरव को भी रिहा कर दूंगा, लेकिन प्लीज ये केस मुझे हैंडल करने दीजिए प्लीज। राजीव, ऑलरेडी कई पेंडिंग केसेस हैं तुम्हारे पास और इस केस में काफी एनर्जी, टाइम और रिसोर्सेज वेस्ट कर चुके हो तुम। कुछ हाथ लगा। लेकिन सर मैं ऑर्डर फॉलो करो, नहीं तो मुझे तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करना होगा। सोच लो। आप अनुज अग्रवाल जी को जानते हैं? हाँ, अनुज अग्रवाल जी बहुत ही शरीफ बंदा है और डायमंड का बहुत बड़ा व्यापारी है। ये बात तो मैं भी जानता हूँ भाई जी। आप उनके खानदान के बारे में बताइए। क्यों भाई, बेटी ब्यानी है क्या? ऐसा ही कुछ समझ लो। मेरा छोटा भाई है, उसकी बेटी है भूमि, बस उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं भाई। अब तो बता दोगे ना खानदान के बारे में? हेलो सर, आपके पुराने केस की लीड आपको फॉलो करते हुए हेड ऑफिस तक आ पहुंची। देखिए, मैं अब दीपांक के केस पे काम नहीं कर रहा हूँ, पर हमें आपके बेटे की मौत का अफसोस जरूर है। अफसोस तो उन्हें भी है जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है। आपके बेटे दीपांक की मौत का दुख है, हम माफी चाहते हैं। दीपांक की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटी सी रकम भेज रहे हैं, शायद आपके काम आए। कल रात ही मैसेज आया और उसके कुछ देर बाद दीपांक के अकाउंट पे किसी ने 12 लाख डिपॉजिट करवा दिए। सर, मुझे पैसे या माफी नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए अपने बेटे के लिए, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। देखिए, इस केस को ऑफिशियली रीओपन कराना मुश्किल है, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं पता लगाने की। कमलेश, दीपांक के अकाउंट में जिस अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए और वो फोन नंबर जिससे वो मैसेज आया, दोनों की डिटेल्स निकालो। और हाँ, सब कुछ ऑफ द रिकॉर्ड होना चाहिए। सर, जिस नंबर से दीपांक की मां को मैसेज आया था वो किसी राहुल सिंह के नाम पर है। सर, इसी राहुल सिंह के अकाउंट से दीपांक के अकाउंट में 12 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। सर, ये राहुल सिंह नोएडा का रहने वाला है। सर, इस राहुल ने अपना अकाउंट भी बंद करवा दिया पैसा ट्रांसफर करने के बाद।
इस नाडा के एड्रेस पे जाओ। आई एम श्योर वहां राहुल नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है सर। आपका शक सही था, राहुल अब वहां नहीं रहता, लेकिन 1 साल पहले रहा करता था। उसके मकान मालिक ने बताया कि राहुल के जाने के 1 महीने के अंदर कई बार पुलिस उसकी तलाश में आई थी। किस लिए? सर सभी फ्रॉड केसेस। एक सेकंड, मैंने राहुल सिंह की प्रोफाइल और फोटोज एनसीआरबी पोर्टल पर सर्च किया। उसके नाम पे एक केस रजिस्टर हुआ है जयपुर में, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का। धनुष दहिया नाम का बंदा था जिसकी राहुल और उसकी टीम ने झूठी शादी करवाई थी, और उसके बाद उसे बेहोश करके उसकी बीवी सारा पैसा और जेवर लेके भाग गई। अब उसकी मां का कहना है कि धनुष का मर्डर हुआ है। सर ये राहुल जैसा फ्रॉड आदमी दीपांग की मां को सामने से पैसे क्यों देगा, माफी क्यों मांगेगा? तो जयपुर में धनुष की फैमिली से मिलना पड़ेगा, हो सकता है कोई लीड मिल जाए। मेरे धनुष ने सुसाइड नहीं किया, अपनी बेटी के लिए जीता था धनुष। देखिए, मैं आपके दुख को समझ सकता हूं, लेकिन अगर आप हमारी मदद करेंगे तो आपके बेटे धनुष के गुनहगारों को हम सजा दिलवा सकते हैं। कमलेश, इसका नाम घनश्याम है। हादसे के कुछ दिन पहले ही हमने इसे ड्राइवर रखा था। अच्छा, ये लड़का भी उनके साथ था क्या? नहीं, मैंने इसे कभी नहीं देखा। आपके पास उस शादी के फोटोज तो होंगे? ये श्वेता है, ये इसका भाई रवि, और ये उन दोनों की माँ। सर जिस तरीके से ठगा इन लोगों को, पक्का ये भी प्रोफेशनल गैंग। ये इन लोगों का पहला कारनामा नहीं लग रहा है, इसके पहले भी कई कांड कर चुके हैं। सर मैं पता लगाता हूँ आसपास ऐसे कितने केसेस हैं, लेकिन जो भी करना है जल्दी करना है, क्योंकि ये गैंग शांत रहने वाला से नहीं। पक्का अपना अगला शिकार ढूंढ रहा हूँ। हमेशा माँ की बोल देगा क्यों मुझे? कभी बड़ी बहन का भी दे दे। अरे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, माँ का तो कैरेक्टर ठीक से कर कम से कम। और सुन, अगर टीप आ गई ना तो माँ की जगह दादी का कैरेक्टर दे दूंगा। रहने दे तू बस। बढ़िया है, बड़ी बहन का कैरेक्टर देगा। और मुझे क्या रोल दोगे? छोटी बहन का? अरे तो मेरी जान, छोटी बहन का रोल दूंगा तुझे? पागल हूँ क्या? तुझे तो मैं अपनी वाइफ बनाऊंगा। गिरीश, रूपा चा पानी लेकर। वाह क्या जालिम चाल है। क्या चल रहा है ये? इतनी डर का है तुझे उस रूपा से दूर रहना? समझ नहीं आता? पहले ही बता देती हूँ, नहीं बोलेगी तेरी बीवी हो, समझा? तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? तू ही मेरी गर्लफ्रेंड, तू ही मेरी जन्नत, तू ही मेरी सब कुछ है। सच्ची? अरे अरे मच्छी, कमलेश, एनसीआरबी के हिसाब से पिछले साल 22 ऐसे फ्रॉड केसेस हैं जिसमें शादी की आड़ में लोगों को ठगा गया है। इन केसेस के लिंक भेज रहा हूं, इसके प्रिंटआउट्स ले लो। सर इन केसेस में एक बात कॉमन निकल कर आई है, ये सभी दोनों की उम्र 30 के ऊपर थी। सर सारे के सारे या तो डिवोर्सी थे या जिनकी बीवी की डेथ हो चुकी थी, लेकिन हाँ सर सारे अमीर थे। ये गैंग प्लानिंग तो तगड़ी करते हैं। हर केस में सोशल मीडिया पे पूरी फैमिली की फेक प्रोफाइल बनाते हैं, सारे आईडीज बनाते हैं, और तो और जिस भी शहर में कांड करते हैं वहां बैंक अकाउंट भी खुलवाते हैं। इन शॉर्ट अगर लड़के वाले बैकग्राउंड चेक करें तो उन्हें कुछ भी गलत ना दिखे, इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं। और जैसे ही शादी होती है 24 घंटे में सब कुछ लूट के निकल जाते हैं और सारे सबूत बता देते हैं। इस गैंग के काम करने का तरीका तो पता चल गया, लेकिन ये टारगेट कैसे चुनते हैं उसे समझना बाकी है, ताकि अगला टारगेट कौन होगा और कहां होगा उसका पता चल सके। सर एक केस जयपुर का, एक पानीपत, 2 मथुरा और 1 दिल्ली का है। कुछ पैटर्न जैसा है नहीं इसमें। इन शहरों के सभी विक्टिम से मिलते हैं। इस केस के अंदर तक घुसना पड़ेगा, तभी कोई क्लू मिलेगा।
जितने भी विक्टिम्स थे उन्होंने अखबार में शादी का ऐड डाला था। मतलब गैंग पहले इन एड्स को पढ़ते हैं और अपना टारगेट डिसाइड करते हैं। एक काम करते हैं, अखबार में शादी का एक ऐड डालते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसे लोगों को ये लोग टारगेट करते हैं। करेक्ट। शिकारी का शिकार करते हैं। कमलेश, ऐड में मेरा नाम क्यों डाला? हाँ, ऑलरेडी 2 रिश्तों के कॉल आ गए। सॉरी सर, लेकिन ये रस्तों ये काम है। एनीवेज, आज के ऐड से मैंने 11 लोगों की लिस्ट बनाई जो इस गैंग के पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं। चलो तो इन सभी से कांटेक्ट करो और इनको अलर्ट रहने के लिए कहो। सर एक फैमिली मिली है जिनको हाल ही में एक लड़की का रिश्ता आया है। खास बात तो यह है कि उस लड़की की शक्ल हूबहू उस फ्रॉड दुल्हन से मिलती है। कल 11 बजे वो लोग वहीं पर रिश्ता पक्का करने आने वाले हैं। रस्तों की सही मौका है। एक काम करो, पूरी टीम को सुबह से उस घर के बाहर तैनात करो, सिविल ड्रेस में। इस बार ये लोग बचने नहीं चाहिए। पोजीशन लो। जब तुम लोग को ग्रीन सिग्नल हो तब घर से निकलना, ठीक है? हीरो इधर आ। अरे तेरे को कह रहा हूं इधर आ। पटवारजन पकड़, रुक पटवारजन, तू सर को इन्फॉर्म कर, मैं इसको पकड़ता हूं। चल बेटा, तेरा ससुराल जाने का टाइम आ गया। चल। गिरीश, तू ठीक है ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे मुझे क्यों चोट आएगी यार? चोट तो पुलिसियों वाले को लगी होगी। अरे पुलिस से पंगा लेना बहुत भारी पड़ने वाला है हमको। देखना पुलिस कैसे हाथ धो के हमारे पीछे पड़ जाएगी। तो अब क्या करें? ऐसा करते हैं, वो करनाल वाला संतोष शर्मा है ना, वो शादी के लिए वैसे भी उतावला हो रहा था। ऐसा करते हैं, तेजू की शादी उससे करवा देते हैं। 1-2 महीने तेजू उसके घर रह लेगी और हम दोनों अंडरग्राउंड। लेकिन गिरीश भी मेरा भाई बनकर मेरे साथ वहां रह सकता है ना? अरे तेजू पागल मत बन यार, तेरी शादी हो जाएगी। और वैसे भी एक बात बता, शादी में कौन सा भाई दहेज में जाता है? तेजू रिलैक्स, मैं हूं ना तेरे साथ। अरे आता रहूंगा रे पापा मिलने, क्या टेंशन है? चल कमलेश, ये गैंग अब ज्यादा चौकन्ना हो गए। और हाँ, जब तक हम लोग ये रस्तों की रिपोर्टिंग ऑन ड्यूटी सर। अरे रस्तों की जी, आपको तो रेस्ट करना चाहिए। सर मैं एकदम ठीक हूँ। और सर हमें उस फ्रॉड शादी वाली गैंग को पकड़ना भी तो है। सर बात ऐसी है ना कि आप लोग मेरी फैमिली हो ना, तो ज्यादा देर तक आपसे दूर नहीं रह सकता। सीधा सीधा बोलो ना कि सर की डांट खाने की आदत पड़ गई। हेलो, हाँ राठी। अच्छा ठीक, थैंक यू राठी। सर नांगलोई थाने से एसएचओ राठी का फोन था, मेरा दोस्त है। सर राठी ने बताया कि नांगलोई में एक बॉडी मिली है जो शायद हमारे केस से कनेक्टेड हो सकती है। सर अजय कुमार ने 2 दिन पहले रिपोर्ट लिखवाई थी और जब हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो गिरीश की मौत की खबर मिली और उसके बाद जब हमने अजय के नंबर पे ट्राई किया तो उसका नंबर बंद आ रहा था। सर ये अजय का तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन अजय का फोन सर्विलांस पर डाला था तो पता चला कि वो कॉन्स्टेंटली किसी नंबर से टच में था और वो नंबर फेक आईडी देकर खरीदा गया है। इस अजय पे नजर रखो, कुछ तो झोल है इसकी कहानी में। पंछी पिंजरे में आ चुका जनाब। हाँ, अजय मेरे सामने ही है। मतलब सच में तेरे भाई ने झूठी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी? चल ले चल इसको, चल बता गिरीश, गिरीश को किसने मारा? बेटा बोलना शुरू कर दे, नहीं तो मैं पेलना शुरू करता हूँ। साहब ये सब संतोष ने किया है साहब। कौन संतोष? जिसकी हमने कुछ हफ्ते पहले ही तेजस्वी से झूठी शादी कराई थी। हम चाहते थे कि वो 1-2 महीने गायब रहे साहब, लेकिन तेजस्वी तो बहुत शातिर निकली, वो सारा पैसा लेके भाग गई।
मतलब धोखा देने वालों के साथ ही धोखा हो गया। जी हाँ साहब, लेकिन संतोष तो साहब बहुत बड़ा सिंकी निकला। उसने हम दोनों को उठवा लिया। मैं तो साहब जैसे तैसे बच के भाग निकला, मगर गिरीश वहां फंस गया साहब। फिर मैं आपके सामने आ नहीं सकता था, तो मैंने अपने छोटे भाई अजय से कहा साहब कि मेरी और गिरीश की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दे, ताकि पुलिस गिरीश को ढूंढे और उसको संतोष के चुंगल से छुड़ा ले। जी साहब, इसीलिए तो मैं वहां छुपा था। मुझे नहीं पता था साहब कि गिरीश की किस्मत इतनी खराब होगी कि वो मारा जाएगा बेचारा। बंद कर ये मगरमच्छ के आंसू। दीपांक को जानता है? हाँ जानता हूं ना साहब। दीपांक को तेजस्वी लाई थी हमारे साथ काम करने के लिए। उसने काम भी किया साहब कुछ दिन, लेकिन अचानक एक दिन गायब हो गया साहब। भोला बन रहा है? भोला बन रहा है? दीपांक मारा जा चुका है। अब उसके मर्डर के बारे में जो कुछ भी जानता है ना बता दे, नहीं तो अभी। साहब मैं सच कह रहा हूं, मैं नहीं जानता। मुझे तो अभी पता लगा कि दीपांक मारा गया। तो उसके बाप को पैसे क्यों भेजे थे? माफी क्यों मांगी थी उससे? मैंने कोई पैसे नहीं भेजे, न किसी से माफी मांगी साहब। मुझे लगता है ये काम भी तेजस्वी का ही है। पता नहीं सब करके कहां गायब हो गई वो। ये तेजस्वी का लेटेस्ट नंबर दे और संतोष शर्मा का भी। Baby, what you like? 'Cause my mind bounced to you like a yo-yo. And you're what I like. When I see you, it's all like a summer. तू उधर देख, तू चल मेरे साथ चल। हे, ये लड़की यहाँ पे रुकी हुई है क्या? नहीं सर। सर, ये अग्रेस्ट ने जो तेजस्वी का नंबर दिया था वो अब भी बंद आ रहा है। तो मोबाइल के IMEI नंबर से लोकेशन पता करो। सर IMEI नंबर साइबर सेल को दे दिया है, और सर वो संतोष शर्मा का फोन भी मैंने सर्विलांस पर रखवाया है। और तेजस्वी के लिए लुकआउट नोटिस इशू करो। कमलेश, ये नकली शादी वाला गैंग तो हाथ में आ रहा है, लेकिन हमारा पहला केस वो अभी भी उलझा हुआ है। दीपांक को किसने और क्यों मारा? वो संतोष शर्मा की सारी प्रॉपर्टी पर छापा मारा, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला। हाँ, लेकिन उसको जो जानते हैं वो लोग कह रहे थे कि ये संतोष शर्मा एकदम उल्टी खोपड़ी का आदमी है, जो ठान लेता है वही करता है। शायद ये संतोष भी तेजस्वी को ढूंढ रहा हूं बदला लेने के लिए। इससे पहले कि संतोष तेजस्वी तक पहुंचे, हमें तेजस्वी तक पहुंचना होगा। हेलो जी, आप नेपाल के लिए एक टिकट बुक कर देंगे? प्लीज डिटेल लिख लीजिए। हेलो सर, ये EMI नंबर ट्रैक हो गया है। लड़की का फोन ऑन नहीं है। जी मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ। सर, ये तेजस्वी का सेलफोन एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर मूव हो रहा है। मैं गिरीश से बहुत प्यार करती थी सर। उसके लिए मैंने अपना घर भी छोड़ दिया। हम दोनों छोटे मोटे फ्रॉड करते थे, लेकिन फिर अग्रेश से मुलाकात हुई। अग्रेश के साथ मिलकर गिरीश लोगों को शादियों के नाम पर लूटने लगा। उसके प्यार में अंधी थी, इसीलिए मैंने उसका साथ दिया। और दीपांक को तुम लाई थी क्या? दीपांक और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मुझे दीपांक की मदद चाहिए थी।
कैसी मदद? सर गिरीश से मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन गिरीश गैंग में जब भी कोई नई लड़की आती उस पर लट्टू हो जाता। मुझे बहुत जलन होती, मैं भी गिरीश को जलाना चाहती थी। तभी मुझे दीपांक मिला। और दीपांक तुम्हारे साथ जुड़ा क्यों? वो विदेश जाना चाहता था अपनी बीवी प्रीति से बदला लेने के लिए, और लंदन जाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो हमारे साथ काम करने लगा। गिरीश को जलाने के लिए मैं दीपांक के करीब आने का नाटक करने लगी। जाहिर है तुम्हारा पैतरा चला नहीं होगा। जी, गिरीश को सच में लगने लगा कि मैं दीपांक से प्यार करती हूँ। फिर गिरीश ने अपने दोस्तों के साथ दीपांक को कहीं भेज दिया। राजू और पुनीत दोनों सुपारी किलर हैं। कहाँ है वो दोनों अभी? वो एमपी की किसी जेल में है, किसी दूसरे केस में सजा काट रहे हैं। तो दीपांक की माँ को पैसे तुमने भेजे थे, क्यों? दीपांक की जान मेरी वजह से गई थी सर, दिल पर बोझ था। और अग्रेश और गिरीश को बिना बताए तुम संतोष के घर से भाग गई। दीपांक की मौत का बदला लेने के लिए। जब गिरीश और अग्रेश ने मिलकर संतोष से शादी का प्लान बनाया। तेजू की शादी उससे करवा देते हैं, 1-2 महीने तेजू उसके घर रह लेगी और हम दोनों ले गाँव। तो मैंने भी अपना एक अलग प्लान बनाया और तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। और 2 महीने की बजाय शादी के अगले ही दिन ही तुम पैसे लेकर संतोष के घर से भाग गए। और गुस्से गुस्से में संतोष ने गिरीश और अग्रेश को उठवा लिया और गिरीश को मार दिया। अग्रेश की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। और दीपांक की डेड बॉडी को मॉर्ग रूम से क्यों उठवाया तुमने? गिरीश के कहने पर, क्योंकि गिरीश को शक था इसका राज जल्दी खुल जाएगा और पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। धनुष को भी गिरीश नहीं मारा? नहीं सर, धनुष ने सुसाइड किया था उसी रात जिस रात मैं उसके घर से भागी थी। सर, मैंने सिर्फ लोगों को लूटा है, लेकिन किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। धनुष और दीपांक के साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ सर। धनुष की बेटी तृप्ति, उसका क्या? उसके साथ भी तो गलत हुआ। एक बच्ची के सर से बाप का साया हट गया। तुम्हारे गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है तेजस्वी। चंद रुपए से गुनाह नहीं मिटेंगे। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें